नाउ जो सेकंड लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है अप्रोक्सीमेट एच पैरामीटर एनालिसिस ऑफ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर विद बाईपास कैपेसिटर। तो हमें यहां पर सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो करना है कॉमन इमिटर एम्पलीफायर से। बेसिकली हमने जब प्रीवियस लेक्चर्स में, जो मैंने आपको बोला भी, आपको अपने नोट्स ओपन रखने हैं प्रीवियस लेक्चर के, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक पॉइंट स्टडी किया था, वो था सिर्फ एच पैरामीटर मॉडल का यूज करके वेरियस पैरामीटर्स का कैलकुलेशन। हमने वहां पर कॉमन इमिटर, कॉमन बेस या कॉमन करेक्टर कंसीडर नहीं किया था, लेकिन पूरे कैलकुलेशन के बाद मैंने आपको समझाया था कि ये सारे फॉर्मूले हर एक कॉन्फ़िगरेशंस में यूज किए जा सकते हैं। बस आपको कॉमन इमिटर के केस में HI, HFE, HOE, HRE पुट करना है, कॉमन बेस के केस में HIB, HOB इस तरीके से पुट करना है, और कॉमन करेक्टर में HIC, HFC इस तरीके से आपको वैल्यूज पुट करनी है। और मैंने आपको रिलेशनशिप बता दिए थे। तो वहां पर एक ही फॉर्मूला था जो तीनों कॉन्फ़िगरेशन में यूजफुल था, लेकिन वो फॉर्मूले काफी कॉम्प्लेक्स थे। यहां पर आपको फॉर्मूले काफी छोटे छोटे मिलेंगे, कैलकुलेशन बहुत इजी होगा, लेकिन हर एक कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग फॉर्मूलेज आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो हम यहां पर सबसे पहला कैलकुलेशन करेंगे कॉमन इमिटर के लिए, लेकिन कैलकुलेशन से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर अप्रोक्सीमेटेड एच मॉडल का यूज करके किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। तो यहां पर हमने कॉमन इमिटर एम्पलीफायर कंसीडर किया है, और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्टली यहां पर एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ये जो आपका फिगर है, अगर मैं इसे नाम दे दूं फर्स्ट फिगर, फिगर 1, तो ये आपका क्या शो कर रहा है, एसी इक्विवेलेंट सर्किट। चूंकि एसी इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है लास्ट लेक्चर में, तो बिल्कुल वही प्रोसेस है। एक्चुअल मैंने एज इट इज वो सर्किट उठा के यहां पर ड्रॉ कर दिया है, जहां पर RA जो था हमारा वो क्या था, बाइसिंग रेजिस्टेंस था इनपुट साइड, RL डैश हमारा क्या था, अफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस, और RL डैश की वैल्यू क्या थी, मैं आपके लिए वापस से लिख देता हूं, वेयर RL डैश क्या था आपका, RL पैरेलल RB। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत ज्यादा बोला था कि RA RB क्या है, आपको माइंड में रखना है। RB क्या है आपका, बाइसिंग रेजिस्टेंस एट द आउटपुट साइड। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, आउटपुट बाइसिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो RA RB आपके बाइसिंग रेजिस्टेंस हो गया, RL आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने यहां पर जो कैपेसिटर लिया है, ठीक है, तो कैपेसिटर जो CE है, बेसिकली CE कैपेसिटर मींस बाईपास कैपेसिटर। अभी मैंने इसे रिमूव नहीं किया है, लेकिन ये भी आपका रिमूव हो जाएगा। देखिए हमने क्या लिया है, विथ बाईपास कैपेसिटर। विथ बाईपास कैपेसिटर का मतलब क्या है कि जो CE कैपेसिटर है वो आपका अवेलेबल रहेगा। तो जब CE कैपेसिटर आपका प्रेजेंट रहेगा तो होगा क्या, बेसिकली CE कैपेसिटर हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि काफी हाई वैल्यू होती है इसकी, कैपेसिटेंस वैल्यू बहुत हाई होती है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है प्रीवियस लेक्चर्स पे कि जो कैपेसिटेंस वैल्यू जब बहुत हाई होती है तो मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में कैपेसिटर क्या हो जाता है आपका, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो चूंकि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके साथ जो RE है वो भी आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। बट मैंने यहां पर इंटेंशनली इसको भी हटाया नहीं था ताकि मैं आपको शो कर सकूं डिटेल में। तो अब आप देखिए एक्चुअल में इस CE की जगह क्या होने वाला है, शॉर्ट सर्किट होने वाला है। तो जब CE शॉर्ट सर्किट होगा तो RE भी क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो बेसिकली CE RE AC इक्विवेलेंट सर्किट में ही शॉर्ट होंगे। ठीक है ना, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ड्रॉ भी किया हुआ है। मेन यहां पर पॉइंट क्या है कि हमने चूंकि हेडिंग डाली हुई है विद बाईपास कैपेसिटर, तो बाईपास कैपेसिटर का यूज ही यही है कि जो भी आपका RE है, रेजिस्टेंस एमीटर रेजिस्टेंस, वो आपका हट जाए, वो आपका शॉर्ट हो जाए, और इमीटर आपका डायरेक्टली क्या हो जाए, यहां पर ग्राउंड हो जाए। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम में आपको एसी इक्विवेलेंट सर्किट डायरेक्टली भी दे सकता है और कभी कभी आपको मेन सर्किट भी दे सकता है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बनाना सिखाया था। जैसे कि अगर आपको आरसी कपल्ड कॉमन इमिटर एम्पलीफायर सर्किट देता है तो उसको आप कैसे एसी इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है। तो यहां पर हमारा एम वो
सर्किट दोबारा कैसे बनाते हैं वो सीखना नहीं है। हमारा एम यहां पर यह है कि कैसे हम इस बीजेटी को अप्रोक्सीमेटेड एच मॉडल में कन्वर्ट करते हैं और फिर अपना सारा का सारा कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेता हूं। जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए यहां पर RECE रहने दिया था। अब ये दोनों चूंकि शॉर्ट हैं तो हम इमीटर को अब ग्राउंड करते हुए सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। और यहां पर हम एक और पॉइंट अब एनालाइज करेंगे, वो ये होगा कि बीजेटी को हम साथ ही साथ किससे रिप्लेस कर देंगे, अप्रोक्सीमेटेड एच पैरामीटर मॉडल से। तो उस तरीके से आपका पूरा सर्किट यहां पर रीड्रॉ हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सोर्स है आपका उसको आप प्रॉपरली बना लीजिए, VS प्लस से माइनस, एंड इसके बाद RS, देन आपका RA बायसिंग रेजिस्टेंस। RA को बना लेने के बाद अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर तो आपका BJT आ जाता है। देखिए यहां पर आपको केयरफुल रहते हुए सारी चीजें बनानी है। देखिए BJT का बेस है, BJT का ये हो गया आपका कलेक्टर, और ये हो गया BJT का आपका इमीटर। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको अभी एच पैरामीटर मॉडल बना के दिखाया है अप्रोक्सीमेटेड, वैसे ही आपको यहां पर ड्रॉ करना है। तो आप देखिए ये जो RS वाला नोड है, RS के बाद वाला, ये आप देख सकते हैं बेस का ही नोड है। तो RS के बाद से आपका बेस स्टार्ट होगा। तो अगर आप अपने मॉडल को देखेंगे तो आप अपने मॉडल में देख सकते हैं कि बेस से इमीटर तक क्या गया है, आपका HIE गया है यहां पर। तो आप बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर दीजिए, बेस से इमीटर तक आप HIE ड्रॉ करिए। और उसके बाद यहां पर देखिए HIE लाइन के बाद आपकी जो अगली लाइन थी वो थी यहां पर HFE इंटू IB, और बेस से जो करंट जा रहा होगा वो कौन सा करंट जा रहा होगा, आपका IB करंट, जैसा हमने अप्रोक्सीमेटेड एच मॉडल में भी शो किया है। इसके बाद आप यहां पर HFE इंटू IB शो कर दीजिए, और HFE इंटू IB वाला जो नोड होता है आपका, वो कौन सा नोड होता है, वो होता है आपका कलेक्टर। तो बेसिकली ये नोड आपका कलेक्टर है। अब आप देख लीजिए यहां पर कलेक्टर के साथ क्या हो रहा है। देखिए कलेक्टर से लेकर ग्राउंड तक आपका गया है RL डैश। तो आप यहां पर क्या करेंगे, कलेक्टर से लेकर ग्राउंड तक RL डैश अप्लाई कर देंगे। तो देखिए RL डैश आपका अप्लाई हो गया कलेक्टर से लेकर ग्राउंड तक, और RL डैश से ही आपकी करंट कौन सी फ्लो होगी, IL लोड करंट, और RL डैश के अक्रॉस ही आप वोल्टेज क्या कैलकुलेट करेंगे, V0। तो इस तरीके से आप सारी चीजें यहां पर शो कर देंगे। उसके बाद आप देखिए जो नीचे वाला नोड है आपका, वो कौन सा नोड होता है, आपका इमीटर। और जो इमीटर नोड है बेसिकली वो आप देख सकते हैं अपने मेन सर्किट में, जैसा मैंने आपको बताया कि RE और CE दोनों ही शॉर्ट है। तो इमीटर देखिए डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि RE भी शॉर्ट है, CE भी शॉर्ट है, तो डायरेक्टली इमीटर आपका ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। और वही तो हमने किया हुआ है यहां पर, देख लीजिए ये जो इमीटर वाला नोड है वो डायरेक्टली ग्राउंड किया है ना हमने। ये सारे नोड्स क्या है आपके, ग्राउंड है। ठीक है, आप हर जगह बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपने यहां पर सर्किट ड्रॉ कर लिया। एक्चुअल में ये भी पूरे ग्राउंड है, तो ये एक ही लाइन है, आप इसे एक लाइन में भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपने यहां पर कलेक्टर को शो कर लिया, इमीटर को शो कर लिया और बेस को शो कर लिया है। तो ये आपका यहां पर AC सर्किट बन गया है, AC इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है विथ एच पैरामीटर मॉडल, अप्रोक्सीमेटेड एच पैरामीटर मॉडल। तो इसे आप दे दीजिए फिगर नंबर 2, जो आपका फाइनल फिगर होगा। तो फिगर 2 क्या है आपका, AC इक्विवेलेंट सर्किट बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेट एच मॉडल। तो आपने यहां पर AC इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब आपको यहां पर सारे के सारे कैलकुलेशन शो करने हैं। तो कैलकुलेशन आपके वही होंगे जैसा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन। तो ये सारे कैलकुलेशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लर्निंग आउटकम में। बेसिकली आई होप जो हमने ये भी सर्किट बनाया है, अप्रोक्सीमेटेड सर्किट जो बनाया है, वो आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है, अप्रोक्सीमेट एच पैरामीटर एनालिसिस ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर विद बाईपास कैपेसिटर, ये आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।